बंधुओं नमस्कार। और कल आपने सुना कि शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमको ये बताइए कि ये कलयुग मनुष्य की अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, और जो धर्म रक्षक हैं, ब्राह्मण रक्षक हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी के अपने धाम में पधार जाने के उपरांत ये धर्म कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि व्यास जी ने फिर कहा, व्यास जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के इस प्रकार के प्रश्न करने पर उग्रशर्वा जो ऋषि थे उनको बड़ा ही आनंद हुआ, और उन्होंने फिर कहा। तो आगे सूत जी ये कहते हैं इस प्रकार कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और अन्य कर्म भी अवशेष थे, तो उस समय वो संन्यास लेने के इरादे से घर से बाहर निकल गए। तो उस समय उनके पिता ने बार बार पुकारा कि हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, हे पुत्र तुम बड़े कातर स्वभाव से कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो सुखदेव जी उस समय बहुत ही तन्मय थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनकी तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया था। तो ऐसे सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और आगे सूत जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये बहुत ही गोपनीय और रहस्यात्मक पुराण है, और कहते हैं कि इसका अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। और संसार में जो फंसे हुए लोग हैं और जो इस अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान है। और ये जो शास्त्र है ये भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास देव जी को भी नमस्कार करके सब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण की ये बात पूछी है। जिस समय ऋषियों ने पूछा कि इस कलयुग में धर्म कहाँ पर रहेगा, तो सूत जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने समस्त व्यक्तियों के कल्याण का ये प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न इसलिए भी उत्तम है क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। और मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, और जो हमारी नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उसमें चित्त जोड़ने की निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। और उस आविर्भाव से कहते हैं कि ऐसी चीज़ें सुनने से निराश्रम ही श्रम है। असली उपलब्धि तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से ही होती है। और आगे कहते हैं कि जो तत्ववेता लोग हैं वो कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञान इसके भेद से रहित ये जो अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है उसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। वास्तव में उसकी प्राप्ति तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से ही होती है। और आगे ये भी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को एकाग्र मन से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और मनन करना चाहिए। और आगे फिर कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, उसके बाद श्रवण की इच्छा और फिर श्रद्धा और तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पवित्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए, उसके बाद महासेवा करनी चाहिए और उससे श्रवण की
इच्छा उत्पन्न हो जाती है और फिर भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। तो इसमें अंत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन और मनन और उनकी कथाओं के श्रवण से ही मनुष्य को उच्च पद की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अथवा श्री भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से मनुष्य की अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं तब हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लगता है। और आगे कहते हैं कि हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और उसके टूटने से हमारे सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसका मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने से हमारा कल्याण हो जाता है। और आगे कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। तो जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। और सत्वगुण इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि ये भगवान के दर्शन कराने वाला है। तो प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उनके समान कल्याण भाजन होते हैं, उनका भी उसी प्रकार कल्याण होता है। फिर भी ये यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, फिर भी किसी में दोष भी नहीं देखते। फिर भी घोर रूप तमोगुणी, रजोगुणी और भैरवादी भूपतियों की उपासना न करके केवल सत्वगुणी भगवान विष्णु और उसके अंश काला स्वरूप का ही भजन करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर सूत जी ने इस के बारे में, इसकी महत्व के बारे में बताया। और आगे कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की है। तो ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं, अर्थात भगवान श्री हरि की तीनों गुण, तीनों जो उनकी माया है उसी के विलास हैं। उनके भीतर रहकर ही भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानघन आनंद है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही होती है। आप देखते हैं कि अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु अलग अलग लकड़ियों की होने के कारण वो एक हो जाती है। इसी प्रकार सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से वे अनेक मालूम पड़ते हैं। लेकिन उनमें सूक्ष्मभूत तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के जो विकारभूत भावों के नाम हैं वो उनके द्वारा अलग अलग जान पड़ते हैं। उसमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का वो उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में भी लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय की समाप्ति हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने 2वें अध्याय। इस प्रकार ये 2वें अध्याय की समाप्ति हुई और आगे अब 3 अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। उसको आप प्रेम से सुने। तब तक के लिए धन्यवाद।